बात करते हैं टीबी फॉलोअप रजिस्टर की। बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि टीबी फॉलोअप रजिस्टर को कैसे बनाएं। ये हमारा टीबी फॉलोअप रजिस्टर है। ये हमारे पेशेंट हैं, जिसमें से 12 पेशेंट हमारे ओल्ड पेशेंट हैं, जो कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें जो हमारे टीबी के पेशेंट होते हैं उनका हम 2 साल तक फॉलोअप लेते हैं। पहले ड्यूरिंग ट्रीटमेंट 6 महीने तक, उसके बाद लॉन्ग टर्म फॉलोअप जो हमारा होता है वो 6 मंथ पे होता है। हम इस तरह मरीज को 2 साल तक फॉलोअप में रखते हैं और 2 साल के बाद हम ट्रीटमेंट सक्सेस करते हैं। जो टीबी के पेशेंट होते हैं उनका जो ट्रीटमेंट चलता है, जब पेशेंट पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ पर हम पेशेंट के मिलने की डेट को लिखते हैं, जिस दिन हमें पेशेंट मिला है। उसके बाद जब हम उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो ये हमारे ट्रीटमेंट की डेट होती है, जो हम इस पे डालते हैं, जिसमें हम लिखते हैं कि मरीज का ट्रीटमेंट कब से स्टार्ट हुआ है। इसमें हम ओपीडी नंबर डालते हैं, पेशेंट का नाम और एड्रेस लिखते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर पेशेंट का, एज, सेक्स और कंफर्म टीबी कौन सी टीबी है, ट्रीटमेंट उनका क्या चला। अब इसमें हम जैसे देख रहे हैं कि अगर पेशेंट का इंसेंटिव फेज चल रहा है 56 डेज का, 1 महीना इसका 28 डेज का होता है, और एंड सेकेंड 28 डेज का, यानी टोटल जो हमारा इंटेंसिव फेज होता है वो हमारा 56 डेज का होता है। उसके बाद कंटिन्यूअस फेज जो होता है सीपी, जो कि 112 दिन का होता है, यानी 28x4। टोटल हमारा 6 मंथ का ट्रीटमेंट होता है। इस दौरान जो ये आईपी फेज होता है, इंटेंसिव फेज, ये इसमें हमारी 4 एफडीसी चलती है। इस दौरान पेशेंट को रिफाम्सिन, इथाम्बुटाल, पायराजिनामाइड और आइसोनियाजेड ट्रीटमेंट में देते हैं। उसके बाद जो 112 दिन का ट्रीटमेंट होता है उसमें हमारा 3 एफडीसी चलता है। इस दौरान हम पायराजिनामाइड को बंद कर देते हैं, रिफाम्सिन, इथाम्बुटाल और आइसोनियाजेड को 112 दिन तक चलाते हैं, यानी इन 6 मंथ तक हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। और इस दौरान हम जो फॉलोअप लेते हैं उसकी डेट हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई पेशेंट मिलता है, ये हमारा पेशेंट है, ये तो अभी जो पुराने केस ट्रांसफ़र हुए हैं उनका डिटेल है। ओल्ड केस जिसको हम लॉन्ग टर्म पे फॉलोअप पे ले रहे हैं, इनका ट्रीटमेंट पहले ही पिछले साल के रजिस्टर में ही कंप्लीट हो गया था, इसलिए यहाँ पे डेट नहीं पड़ी हुई है। लेकिन अगर कोई नया केस जैसे हमें मिलता है 24 मार्च 2023 में, अगर हमें कोई केस मिला है तो हम, आपने देखा है कि 24 के ठीक 28 दिन बाद हमने इनका 22 अप्रैल को 2023 में हमने इनका पहला फॉलोअप लिया है। 22 अप्रैल को हमारा जो पेशेंट है यहाँ पे क्योर्ड में गया है। हमारा पेशेंट क्योर्ड दिखाएंगे क्योंकि इस दौरान हमारा पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है और क्योर्ड में है। उसके बाद फिर दोबारा से 28 दिन के बाद हमने 20 मई को 2023 को सेकंड फॉलोअप लिया है। थर्ड फॉलोअप 16 जून 2023 को लिया है, और उसके बाद 16 जुलाई 2023 को, फिर 14 अगस्त 2023 को। उसके बाद पेशेंट का हमारा 6 मंथ के बाद यहाँ पे हमने टीसी लिखा, यानी ट्रीटमेंट कंप्लीट। 12 सितंबर 2023 को 6 महीने पूरा हो जाते हैं और इनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। फिर ट्रीटमेंट कंप्लीट पे ही चलता रहता है। लास्ट में जब 2 साल के बाद लॉन्ग टर्म फॉलोअप 6 महीने का हो जाता है, तब हम यहाँ पे 6 मंथ पे, यहाँ पे 24वें मंथ पे जो फॉलोअप लेते हैं उसकी डेट डालते हैं और ट्रीटमेंट सक्सेसफुली दिखाते हैं। उसके पहले ट्रीटमेंट कंप्लीट में ही आता है, जो हम इसका फॉलोअप देते हैं वो ट्रीटमेंट सक्सेस का देते हैं। ऐसे ही आप लोग देख रहे हैं कि जो अभी हमारे पेशेंट हैं, ये हमारे ओल्ड पेशेंट हैं। अभी इस टाइम हमारे पास कोई न्यू पेशेंट नहीं है।
अभी हमने आपको जैसे दिखाया था पिछले केस में। तो अभी सबका डाउट क्लियर हो गया है। अगर किसी को डाउट है टीवी फॉलोअप रजिस्टर कैसे बनाएं, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।